नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियोस में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं और आंदोलन देख चुके थे। अब हम देखेंगे उन घटनाओं में जो हमारे महान शहीद हैं वो कौन कौन से हैं और किन घटनाओं से वो संबंधित हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं खुदीराम बोस से। 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण इन्हें रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया था और 11 अगस्त 1908 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई थी। खुदीराम बोस के बारे में जब हमने उनके बारे में पढ़ा था तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी स्पेसिफिक, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे राजेंद्र लाहिड़ी की। दक्षिणेश्वर बम कांड या काकोरी डाक गाड़ी डकैती, इस कांड के सिलसिले में ये गिरफ्तार हुए थे। 17 दिसंबर 1927 को गोंडा की जेल में इन्हें फांसी दी गई थी। गोंडा पूछा जाता है कि राजेंद्र लाहिड़ी को कहां पर फांसी दी गई थी। ठीक है, क्योंकि ऐसा हुआ था कि राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, उधम सिंह, इन्हें अलग अलग जेलों में फांसी दी गई है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली आपसे पूछे जाते हैं कि इन्हें कहां पर फांसी हुई थी, इन्हें कहां पर फांसी हुई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ये तीनों ही जो काकोरी कांड था उससे संबंधित थे, तो इसलिए इनका अलग अलग पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ पर इन्हें फांसी हुई थी। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे रामप्रसाद बिस्मिल की। मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी कांड का योजनाकार थे। इसी कांड में ये इन्हें बंदी बनाया गया। 19 दिसंबर 1927 को इन्हें गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी। इन्हें 17 दिसंबर को राजेंद्र लाहिड़ी को हुई, 19 दिसंबर को रामप्रसाद बिस्मिल को हुई और 19 दिसंबर को ही अशफाक उल्लाह खां को हुई। लेकिन अशफाक उल्लाह खां को कहां पर हुई थी? फैजाबाद में। ठीक है, 19 अगस्त 1925 को काकोरी गाड़ी डकैती केस, इनका भी सेम केस था। ठीक है, तो इन तीनों को सेम केस में बंदी बनाया गया, लेकिन फांसी इनकी अलग अलग जगह हुई थी, जो कि अलग अलग जगह इनसे पूछी जाती हैं। उधम सिंह की बात करेंगे। 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, जलियांवाला बाग के कांड से संबंधित। कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण ये गिरफ्तार हुए। 31 जुलाई 1940 को पेंटन विले जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। उसके बाद भगत सिंह की बात करेंगे। सैंडर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में, जो आज हमारी लोकसभा है, यहाँ पर बम फेंकने के सिलसिले में इन्हें गिरफ्तारी की गई थी इनकी। सैंडर्स की हत्या के केस में इनको मौत की सजा हुई और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। फिर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को एक साथ फांसी हुई थी। ठीक है, सैंडर्स की हत्या में सुखदेव भगत सिंह के साथ थे। 15 अप्रैल 1929 को ये गिरफ्तार हुए और 23 मार्च 1931 को इन्हें भी इनके साथ फांसी दे दी गई थी। फिर राजगुरु की बात करेंगे। 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या में भाग लेने के कारण और 30 दिसंबर 1929 को पूना में एक मोटर गैराज में ये गिरफ्तार हुए। ठीक है, इन्हें भी केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दी गई थी। उसके बाद हम बात करेंगे बटुकेश्वर दत्त की। ठीक है, भगत सिंह के साथ इन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया और इन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला था बटुकेश्वर दत्त को। ठीक है, उसके बाद हम चंद्रशेखर आज़ाद की बात करते हैं। तो काकोरी डाकगाड़ी डकैती जो थी, इसके ये मुख्य अभियुक्त थे। अंग्रेजी सरकार ने 27 फरवरी जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की थी। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में ये शहीद हो गए थे। इन्होंने खुद अपने आप को गोली मार ली थी। नेक्स्ट बात करेंगे मास्टर अमीचंद की। दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीचंद फरवरी 1914 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए। ठीक है, हार्डिंग की हत्या किसने की? अमीचंद ने। फिर 8 मई 1915 को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। अवध बिहारी बोस की बात करेंगे। दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोपी 1914 ईस्वी में इन्हें बंदी बनाया गया। 8 मई 1915 को इन्हें फांसी दे दी गई। अच्छा, यहाँ से देखिए, आप देख सकते हैं जो घटनाएं हैं वो यहाँ है और जो सजा है वो यहाँ पर है, तो उसको सेक्शन को आप ध्यान रखें कि वो थोड़ा डिवाइड है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे दामोदर चापेकर की। 22 जून 1897 को प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ ये गिरफ्तार हुए। रैंड और एयर्स्ट की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनैतिक हत्या थी। ये ध्यान रखना है, किसने की थी? चापेकर बंधु ने।
फिर क्या होता है, 18 अप्रैल 1898 को इन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर शहीद कर दिया जाता है। इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 और वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 को फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें फांसी होती है दामोदर चापेकर को, फिर होती है बालकृष्ण चापेकर को और फिर होती है वासुदेव चापेकर। उसके बाद आते हैं मदन लाल धींगरा। 1 जुलाई 1909 को कर्नल विलियम कर्जन वाइली इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सहायक थे, इनकी हत्या कर देते हैं ये। 16 अगस्त 1909 को इन्हें फांसी पर चढ़ाया जाता है। ठीक है, अब 1909 में आपका वायसरॉय कौन था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके बाद वासुदेव बलवंत फड़के एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 1879 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 को ये अपने प्राण त्याग देते हैं। नेक्स्ट है करतार सिंह सरावा। गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए जाते हैं। 16 नवंबर 1915 को इन्हें फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट है आपके अनंत कान्हरे। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण इन्हें बंदी बनाया गया। 19 अप्रैल 1910 को इन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, तो ये याद रखना है बेसिकली कि ये किस घटना से संबंधित थे। फिर सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की थी इन्होंने। जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 में भारतीय सीमा के इम्फॉल क्षेत्र में प्रवेश किया था। इम्फॉल किसकी राजधानी है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक, 18 अगस्त 1945 को वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई, लेकिन इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके विष्णु गणेश पिंगल। 23 मार्च 1915 को विस्फोटक बमों के साथ इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 17 नवंबर 1915 को इन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, फिर ब्रज किशोर। मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट वर्ज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 26 अक्टूबर 1934 को इन्हें फांसी दे दी गई। उसके बाद आपके आते हैं कुशाल कोवर। 9 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के आरोप संदेह में ये गिरफ्तार हुए। 16 जून 1943 को इन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, फिर आते हैं आपके असित भट्टाचार्य। 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में इन्हें गिरफ्तार किया गया। 2 जुलाई 1934 को सिलहट जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। जगन्नाथ शिंदे। शोलापुर थाने पर हुए हमले का अभियोग इनको लगाया गया इन पर, फिर इन्हें बंदी बना लिया गया। 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में इन्हें 12 जनवरी को इन्हें फांसी दे दी गई। फिर उसके बाद हरकिशन की बात करेंगे तो इन्होंने पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाई थी, जिसके कारण इन्हें 9 जून को फांसी दी गई। उसके बाद सूर्य सेन, जिन्हें हम मास्टर दा के नाम से जानते हैं, 18 अप्रैल 1930 को चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण ये गिरफ्तार हुए। ठीक है, जिसे चटगांव आमरी केस भी कहा जाता है। 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी दे दी गई। फिर लाला लाजपत राय। ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा इन्हें लाठी के प्रहारों के शिकार हुए थे, लाठी चार्ज किया गया था और लाठी प्रहार के कारण 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है। अब हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा? भगत सिंह ने। उसके बाद दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, ये सारे महात्मा गांधी। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज्य और आराम हराम है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। ये सीधा आपका क्वेश्चन आता है कि ये किसने कहा था, ये वचन किसके द्वारा कहा गया था? जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, कब कहा था? 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय। मारो फिरंगी को मंगल पांडे। जय जगत विनोबा भावे, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति जय प्रकाश नारायण। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता पार्षद। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन अधिनायक जय हे रविन्द्रनाथ ठाकुर। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है श्री बाल गंगाधर तिलक।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल, ज़्यादातर लोग इसका भगत सिंह लगा कर आते हैं, ध्यान रखिएगा ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, लाला लाजपत राय। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जिन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया, अबुल कलाम आज़ाद। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ये कहा था आपके भगत सिंह ने। ठीक है, आगे हैं आपकी पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तक और उनके संपादक। ठीक है, अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान, मदन मोहन मालवीय। इंडियन मिरर, वाम बोधिनी, केशव चंद्र सेन। इंडियन मिरर इसमें से बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू। काल, परांजपे। कॉमरेड, हमदर्द, मोहम्मद अली। बंदी जीवन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शचीन्द्र नाथ सान्याल। दैनिक केसरी मराठी में। ठीक है, साप्ताहिक द मराठा अंग्रेजी और गीता रहस्य, ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, डिवाइन, सावित्री। लाइफ डिवाइन, ये अरविंद घोष। नेशन, गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाली, अ नेशन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भवानी मंदिर, वरिंद्र कुमार घोष। यंग इंडिया, हरिजन। नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, महात्मा गांधी, और ये कई बार आपसे पूछी गई है। संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से अंग्रेजी में ये प्रकाशित होने लगा था। ठीक है, अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था वो किसके समय में आया था, किस गवर्नर जनरल के, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये किसके इसके संपादक थे, शिशिर कुमार घोष। साप्ताहिक कॉमनवेल्थ, दैनिक न्यू इंडिया, यह है आपका एनी बेसेंट। फ्री हिंदुस्तान, तारक नाथ दास। ठीक है, न्यू इंडिया आपका बहुत पूछा जाता है। दी रिवॉल्यूशनरी, शचीन्द्र नाथ सान्याल। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, रस्त गुफ्तार, दादा भाई नौरोजी। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, अल हिलाल, अबुल कलाम आज़ाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल हिलाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया विंस फ्रीडम मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, जवाहरलाल नेहरू। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल। इंडियन अनरेस्ट, सर वैलेंटाइन शेरोल। इंडिया फॉर इंडियंस, चितरंजन दास। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर। होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि, रविन्द्रनाथ ठाकुर। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र, बहुत पूछी जाती है। सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, प्रेमचंद। बांगे दरा, तराने हिंद, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने कौन सा नारा दिया था, अब आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कांग्रेस का इतिहास, पट्टाभी सीतारमैया। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ, देवी चौधरानी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम हमने कहाँ से लिया है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे प्लीज। भारतीय विद्रोह के कारण सर सैयद अहमद खां। शूद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद। अछूत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अछूत कौन और कैसे। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी, 1822 में फारसी में मिरात उल अखबार प्रारंभ किए थे। मल्टीपल टाइम्स आपसे ये पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपाधि प्राप्तकर्ता और दाता, किसको क्या उपाधि मिली और किसने दी थी। तो गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को मिली, किसने दी थी, महात्मा गांधी ने। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को मिली, किसने दी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने कहा और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस एडोल्फ हिटलर ने कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को वारदोली की महिलाओं ने कहा था। देश रत्न अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा गांधी। देश नायक सुभाष चंद्र बोस को कहा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। विवेकानंद स्वामी विवेकानंद को कहा महाराज खेतड़ी। खेतड़ी के जो महाराजा थे उन्होंने स्वामी विवेकानंद कहा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। राजा राम मोहन राय को कहा किसने? अकबर द्वितीय। जो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय थे उन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। चलिए अब हम इम्पोर्टेंट कांग्रेस सेशंस के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला जो हुआ था वो आपका 1885 में हुआ था, बम्बई में हुआ था। पहले कहाँ होने वाला था ये आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे और 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। दूसरे की बात करेंगे 1886 कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने भाग लिया, अध्यक्ष थे इसके। तीसरा 1887 मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। बहुत बार आपसे पूछा गया है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन से सेशन में थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन से में थे। तो चौथा जो होता है 1888 इलाहाबाद में जॉर्ज यूल, और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 12वां अधिवेशन होता है 1896 में कलकत्ता में होता है। रहीमतुल्लाह सयानी इसकी अध्यक्षता करते हैं और पहली बार यहाँ पर वंदे मातरम गाया जाता है। 22वां अधिवेशन 1906 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 23वां 1907 में सूरत स्प्लिट या सूरत विभाजन, डॉक्टर रास बिहारी घोष कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है गरम दल और नरम दल में। 24वां अधिवेशन होता है 1908 मद्रास में, डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष होते हैं और यहाँ पर कांग्रेस संविधान का निर्माण होता है। ठीक है। 26वां कांग्रेस का अधिवेशन 1910 इलाहाबाद में, विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष होते हैं। 27वां 1911 में होता है कलकत्ता, पंडित विशन नारायण अध्यक्ष बनते हैं और यहाँ पर पहली बार जनगण मन गाया जाता है। 31वां अधिवेशन होता है 1915 बम्बई में, सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा लॉर्ड वेलिंगटन ने यहाँ पे इसमें भाग लिया था। उसके बाद 32वां 1916 लखनऊ, अंबिकाचरण मजूमदार मुस्लिम लीग से यहाँ पर समझौता होता है। 33वां 1917 कलकत्ता, श्रीमती एनी बेसेंट ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। विशेष अधिवेशन 1918 बम्बई में होता है, हसन इमाम इसकी अध्यक्षता करते हैं और यहाँ पर कांग्रेस का दूसरा विभाजन होता है। एक विशेष अधिवेशन आपका 1920 कलकत्ता में होता है, लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता करते हैं और यहाँ पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास करके कांग्रेस संविधान में पास किया जाता है। 36वां 1920 नागपुर में। ठीक है, ये 1920 वाला जो नागपुर में होता है ये आपका एक जो चल रहे होते हैं अधिवेशन वो होते हैं, और जो असहयोग आंदोलन जो होता है उसका प्रस्ताव पास आपका विशेष अधिवेशन में होता है। ठीक है। CV राघवाचार्य इसकी अध्यक्षता करते हैं और कांग्रेस संविधान में यहाँ पे परिवर्तन किया जाता है। उसके बाद 1923 में दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन होता है, अबुल कलाम आज़ाद इसकी अध्यक्षता करते हैं और ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। 41वां 1925 कानपुर, श्रीमती सरोजनी नायडू और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है जबकि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो वो एनी बेसेंट थी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो वो सरोजनी नायडू बनती हैं। 42वां अधिवेशन 1926 गुवाहाटी असम में होता है, एच श्रीनिवास आयंगर अध्यक्षता करते हैं इसकी और यहाँ सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया जाता है। 43वां 1927 मद्रास में डॉक्टर MA अंसारी पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है यहाँ पर। उसके बाद 45वां 1929 लाहौर अधिवेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिवेशन है ये, जवाहरलाल नेहरू जी इसकी अध्यक्षता करते हैं और पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पर की जाती है। 46वां 1931 कराची, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में ये होता है, यहाँ पर मौलिक अधिकारों की फंडामेंटल राइट्स की मांग की जाती है। 51वां अधिवेशन 1937 फैजपुर, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं और ये गांव में आयोजित पहला अधिवेशन था। ठीक है। उसके बाद 55वां यानी 55th 1946 ये मेरठ में होता है, JB कृपलानी जी इसकी अध्यक्षता करते हैं और आज़ादी के समय भी यही हमारे अध्यक्ष थे।
अब कुछ ब्रिटिशकालीन आयोग एवं समितियां, ठीक है। आयोग, वर्ष, उनके अध्यक्ष, गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय, और उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये आयोग बना था किस वर्ष में बना था। अगर आपको वर्ष समझ में आ जाएगा तो आपको ये याद आ जाएगा, क्योंकि हम गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय कर चुके हैं। तो अब सबसे पहले इनाम आयोग की बात करते हैं। 1852 की बात है। अध्यक्ष, इनाम, ठीक है। ज्यादातर जो आपका आयोग रहेगा वो संबंधित व्यक्ति जो उसके अध्यक्ष होते हैं उनसे, उनके नाम से ही संबंधित रहता है। इस टाइम पर गवर्नर जनरल डलहौजी का कार्यकाल था, ठीक है। भूमि संबंधी विवेचना के लिए बनाया गया था। उसके बाद दुर्भिक्ष आयोग बनता है 1880 में। अध्यक्ष होते हैं रिचर्ड स्ट्रेची और वायसराय लिट्टन, ठीक है। 1880 के टाइम में लिट्टन अकाल निवारण हेतु ये विचार के लिए बनाया गया। फिर उसके बाद हंटर आयोग बनता है, विलियम हंटर 1882 में। रिपन इस टाइम पे आपका वॉइसरॉय। उसके बाद शिक्षा के विकास हेतु हंटर आयोग का गठन होता है। एचिंसन आयोग 1886, चार्ल्स एचिंसन, डफरिन, वॉइसरॉय। नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार हेतु ये बनाया जाता है। ये ध्यान रखें। अब जो देखिए आयोग बन रहे हैं यहाँ पर 1857 की क्रांति हो चुकी है, ठीक है। तो अब देश में विद्रोह होना शुरू हो चुका है, इसलिए अब जो चीजें होंगी तो भारतीयों के हित में की जाएंगी, जिससे कि भारतीय जो हैं उनके विद्रोहों को दबाया जा सके। अफीम आयोग 1893 में बनता है। लैंसडाउन इस टाइम पे वायसराय है अफीम सेवन को रोकने हेतु। हर्शेल समिति 1893, हर्शेल अध्यक्ष, लैंसडाउन वायसराय। टकसाल संबंधी सुझावों के लिए, ठीक है। अब टकसाल क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दुर्भिक्ष आयोग 1898, जेम्स लॉयल, एल्गिन वायसराय। प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु, दुर्भिक्ष यानी कि जो अकाल पड़ा था। फिर दुर्भिक्ष आयोग 1901 में बनता है, क्योंकि उस टाइम पे आपने देखा था मल्टीपल टाइम हमारे अकाल आए थे। एंथनी मैकडोनल्ड इसके अध्यक्ष, कर्जन के काल में होता है ये। द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट के लिए, ठीक है। जब सबसे पहले दुर्भिक्ष आयोग आपका बनता है, उसकी जो रिपोर्ट आती है, प्रथम आयोग की जो रिपोर्ट आती है उसके लिए बनता है जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में। अब प्रथम की जो रिपोर्ट आ गई उसको भी, जब द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की जो रिपोर्ट आती है उसकी अध्यक्षता के लिए एंथनी मैकडोनल्ड की। नेक्स्ट आपका आता है विश्वविद्यालय आयोग 1902 में, थॉमस अध्यक्ष और कर्जन वायसराय। भारतीय विश्वविद्यालय पर की स्थिति पर विचार करने हेतु। फ्रेजर आयोग 1902, फ्रेजर इस टाइम पर भी कर्जन था, ठीक है। पुलिस की कार्यपद्धति पर विचार करने हेतु, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इस्लिंगटन आयोग 1912, इस्लिंगटन और इस टाइम पर वायसराय हार्डिंग। नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार के लिए। फिर आपका आ जाता है मैकलेगन समिति 1914, मैकलेगन और ये भी हार्डिंग इस टाइम पे। फिर आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग बनता है 1917 में, माइकल सैडलर, चेम्सफोर्ड वायसराय। कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच हेतु। फिर भारतीय समिति, ठीक है, भारतीय छटनी समिति 1923 में, लॉर्ड इंचकैप की अध्यक्षता में। रीडिंग इस टाइम पर वायसराय है शिक्षा संबंधी विचार हेतु, ठीक है। फिर बनता है ली आयोग 1924 में, लॉर्ड ली और रीडिंग इस टाइम पर भी आपका वायसराय है। लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा हेतु। सैंड हर्ट्स समिति 1925 में, एंड्रयू स्कीन अध्यक्षता करता है और रीडिंग इस टाइम पर भी वायसराय होते हैं। भारतीय सेना में भारतीयकरण पर विचार हेतु। नेक्स्ट बटलर समिति या बटलर आयोग 1927 में, हरकोर्ट बटलर, इरविन इस टाइम पर वायसराय है। देशी राज्यों के से अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार हेतु। साइमन कमीशन 1927, जॉन साइमन, इरविन इस टाइम पर वायसराय है। 1919 ईस्वी में अधिनियम की समीक्षा हेतु, ठीक है। 1919 का जो अधिनियम था वो किससे संबंधित था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। फिर लिनलिथगो आयोग आता है 1928 में, लिनलिथगो की अध्यक्षता में, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि लिनलिथगो वायसराय भी रह चुका है, तो लिनलिथगो की अध्यक्षता में आयोग है, लेकिन उस टाइम पे जो वायसराय है वो इरविन है। कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार हेतु 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। 1926 में आपका वायसराय कौन था? तो वो इरविन। विटले आयोग 1928, जेएल विटले, ठीक है, वायसराय इरविन। श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने हेतु। लिंडसे आयोग 1929, लिंडसे इरविन।
भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु। ठीक है। भारतीय वैधानिक आयोग 1929 में फिलिप हार्टोगे इनकी अध्यक्षता में और इरविन वायसराय शिक्षा की स्थिति की समीक्षा हेतु। सप्रू समिति आती है 1934 में, तेज बहादुर सप्रू और विलिंगटन इस टाइम पे वायसराय, किस लिए? बेरोजगारी की समस्या हेतु। भारतीय परिसीमन समिति 1935 में लॉरी हेमंड की अध्यक्षता में विलिंगटन वायसराय निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु। नेक्स्ट, राष्ट्रीय योजना समिति 1938 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता हो गई, लिनलिथ वायसराय आर्थिक योजना हेतु। क्रिप्स आयोग आता है 1942, स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, लिनलिथ को गवर्नर जनरल है उस टाइम वायसराय, भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए। कैबिनेट आयोग यानी कि कैबिनेट मिशन 1946, पैथिक लॉरेंस इस टाइम पे गवर्नर वायसराय जो है वेवेल, भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए उस पर विचार हेतु कि भाई अब जो सत्ता है वो भारतीयों के हाथ में दे दी जाए। नेक्स्ट, फिर से दुर्भिक्ष जांच आयोग आ जाता है 1943 में। ठीक है, सर वुड की अध्यक्षता में और इस टाइम पर सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में वेवेल जो है वो आपका वायसराय है, बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार करने हेतु। नेक्स्ट होता है आपका सार्जेंट आयोग 1944, जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में, वेवेल इस टाइम पर आपका वायसराय, शिक्षा के विकास हेतु। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट आयोग। नेक्स्ट है आपका भारतीय प्रेस का विकास। किस तरीके से भारत में प्रेस का विकास होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल गैजेट की। जेम्स अगस्त हिक्की 1780 में कलकत्ता में होता है ये, और भारत का ये प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है, मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, कहाँ से वो प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से होता है, और बंगाल गैजेट। ठीक है, इंडिया गैजेट 1787 कलकत्ता में, मद्रास कुरियर 1784 मद्रास, ये मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। बॉम्बे हेराल्ड 1789 बम्बई उस टाइम पर बम्बई था और आगे मुंबई है, ये बम्बई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। उसके बाद दिग्दर्शन की बात करेंगे 1818 में, कलकत्ता से था, ये प्रथम बंगला मासिक था। समाचार दर्पण विलियम कैरी इसके संस्थापक 1818 में ही, ये कलकत्ता से ही है, प्रथम बंगला साप्ताहिक समाचार पत्र था। अच्छा, आप मोस्टली देखेंगे कि जो हमारे जो पत्र है या जो भी गतिविधियां हैं वो कहाँ से होती थी? कलकत्ता से। ठीक है, क्योंकि जो मेन हमारा जो वहाँ उस टाइम पर स्थान था वो आपका बंगाल हुआ करता था। ठीक है, क्यों हुआ करता था? क्योंकि वहां से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था। ठीक है, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय 1822 में, ये भी कलकत्ता से, ये प्रथम फारसी पत्रिका थी। जाम ए जहानुमा अंग्रेजी फर्म के द्वारा 1822 में, ये भी कलकत्ता से, ये उर्दू में समाचार प्रथम समाचार पत्र था। ये ध्यान रखें, अंग्रेजी फर्म के द्वारा था लेकिन था ये उर्दू में, जाम ए जहानुमा। फिर बंगदूत राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और अन्य के द्वारा 1822 में कलकत्ता में 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था, अंग्रेजी, बंगला, हिंदी और फारसी में, और ये एक साप्ताहिक अखबार था। ठीक है, यानी कि सप्ताह में एक बार। उसके बाद उदंत मार्तंड जुगल किशोर सुकुल 1826 कलकत्ता, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था ये। इसका प्रकाशन एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। ठीक है, ज्यादातर जो पत्र थे पहले साप्ताहिक रूप में आते थे। बॉम्बे समाचार 1830 में बम्बई में, गुजराती में प्रथम समाचार पत्र शुरू किया गया ये। फिर बॉम्बे टाइम्स आता है 1838 मुंबई में, 1861 में यही टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। रफ्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी 1851 बम्बई से शुरू होता है, और ये एक गुजराती पाक्षिक था। पाक्षिक का मतलब क्या है? पक्ष में। ठीक है, पक्ष कौन से होते हैं? 15 दिन में एक बार। हिंदी पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष, बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके मालिक एवं संपादक बने, ये भी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ 1853 में। सोम प्रकाश द्वारकानाथ विभूषण 1858 कलकत्ता से प्रथम बंगला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा हुआ था। ठीक है, इंडियन मिरर द्वारकानाथ टैगोर 1862 कलकत्ता, बंगाली गिरीश चंद्र घोष 1862 कलकत्ता, नेशनल पेपर द्वारकानाथ टैगोर 1865 कलकत्ता। ठीक है, मद्रासु मेल 1868 मद्रास, भारत में प्रथम सांध्य समाचार पत्र। सांध्य का मतलब यह है कि जो शाम को प्रकाशित होता था। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, 1868 कलकत्ता से बंगला समाचार पत्र था ये। फिर आपका बंग दर्शन आ जाता है, बंकिम चंद्र चटर्जी 1873 कलकत्ता से, ये एक बंगला मासिक था, यानी कि महीने में एक बार।
फिर स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट 1875 कलकत्ता से ही भारतीय प्रेस द्वारा बेयर ऑफ इंडिया कहे जाते थे ये, ठीक है। फिर हिंदू आ जाता है, जीएस अय्यर और वीर राघवाचारी द्वारा ये मद्रास से प्रकाशित होता है। ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया 1881 लाहौर से ये प्रकाशित होता है। फिर आते हैं आपके केसरी और मराठा, ये बाल गंगाधर तिलक के थे 1881 बम्बई से। केसरी जो था वो मराठा दैनिक था और मराठा जो था वो अंग्रेजी साप्ताहिक था। ये ध्यान रखना है कि मराठा मराठी नहीं था। फिर स्वदेश मित्रम जीएस अय्यर और ये मद्रास से। बंगाल गजट ने गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और कंपनियों के कर्मचारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया था, जिसके कारण 1782 में इस समाचार पत्र को बंद करा दिया गया। बंगला समाचार पत्र के रूप में शुरू हुआ, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में इसे अंग्रेजी समाचार पत्र बना दिया गया। तिलक के संपादक बनने से पूर्व अगरकर और केलकर द्वारा केसरी एवं मराठा का संपादन किया जाता था। भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना की बात करेंगे तो 1550 में पुर्तगालियों ने की थी। 1557 में गोवा के ईसाई पादरियों के द्वारा प्रथम पुस्तक प्रकाशित की गई थी। इस तरीके से भारत में प्रेस का विकास हुआ। भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, सबसे पहला आता है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया। द्वितीय युद्ध 92 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। चंदावर का युद्ध 94 ईस्वी में 1194 में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई होती है 1526 में, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा के युद्ध 1527, बाबर ने राणा सांगा को हराया। पानी पी के खाना खा के चंदेरी चली घाघरा पहन के। 1528 में बाबर मेदिनी राय को हराता है। घाघरा के युद्ध में 1529 बाबर अफगानों को हराता है, ठीक है। चारों युद्धों में बाबर की विजय होती है। चौसा का युद्ध 1539 शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया। कन्नौज का युद्ध 1540 शेरशाह फिर से हुमायूं को पराजित करता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में, पहली 1526, दूसरी 1556। यहाँ पर अकबर ने हेमू को हराया था। नेक्स्ट तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में, विजयनगर साम्राज्य का पतन। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, और महाराणा प्रताप की इसमें हार होती है। प्लासी का युद्ध 1557, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। वॉन्डी बॉश का युद्ध 1760, फ्रांसीसियों की पराजय होती है इसमें। आयरकूट कैप्टन लेली को हराता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, अहमद शाह अब्दाली मराठों को हराता है। बक्सर का युद्ध 1764, अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। 1774 में होता है रोहिला का युद्ध, और ये रोहिला का प्रथम युद्ध था। रोहिला का मतलब है अफगानियों से, ठीक है। तो ये आपका शुजाउद्दौला था, अवध का नवाब था, और रोहिलाओं के बीच ये युद्ध होता है। और 1774 की अगर बात करेंगे तो इस टाइम पर गवर्नर जनरल बन गया बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अब क्या है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या करती है, नवाब को समर्थन देती है, और इस युद्ध में जो रोहेला थे यानी कि जो अफगानी थे उनकी हार होती है। उसके बाद खुर्दा का युद्ध आता है 1795 में, इसमें निजाम की पराजय होती है। फिर स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है 1857 में, जो कि आगे बढ़ता है। भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी, फिर प्रथम भारत पाक युद्ध 1965, द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971, जिनके परिणाम आपको पता है। प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से 18, और द्वितीय होता है 1939 से 45 तक। अब आते हैं प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक और राजधानियां। हर्यक वंश बिंबिसार राजगृह, शिशुनाग वंश शिशुनाग वैशाली राजधानी थी। नंद वंश महापद्मनंद पाटलिपुत्र, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य और पाटलिपुत्र, शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग, इनकी भी पाटलिपुत्र, और कर्ण वंश वासुदेव पाटलिपुत्र, ठीक है। चारों की पाटलिपुत्र राजधानी होती है। सातवाहन वंश सिमू प्रतिष्ठान राजधानी होती है। कुषाण वंश कुजल कड़फिसेस पुरुषपुर राजधानी। गुप्त वंश श्रीगुप्त और पाटलिपुत्र राजधानी। वाकाटक वंश विंध्य शक्ति। हूण वंश तोड़माड़ सियालकोट राजधानी। वर्धन वंश पुष्यपूति थानेश्वर या कन्नौज राजधानी। पांड्य वंश नेडियोन मदुरई राजधानी होती है। चोल वंश विजयालय तंजौर राजधानी। पल्लव वंश सिंह वर्मन चतुर कांचीपुरम राजधानी। राष्ट्रकूट दंतिदुर्ग मान्यखेत राजधानी। चालुक्य कल्याणी के जो थे तैलप द्वितीय संस्थापक मान्यखेत राजधानी।
बादामी जयसिंह प्रथम वातापी राजधानी, चालुक्य वेंगी विष्णुवर्धन और वेंगी राजधानी, होयसल वंश विष्णुवर्धन द्वार समुद्र राजधानी, यादव वंश भिल्लभ फिफ्थ देवगिरी राजधानी, कदम्ब वंश मयूर शर्मन वनवासी राजधानी, काकतीय वंश बीटा प्रथम अमकोंड राजधानी, गंग वंश वज्रहस्त पंचम कोवलाल व तलकाड जो थी वो इनकी राजधानी थी, पाल वंश के शासक गोपाल और मुंगेर राजधानी, सेन वंश सामंत सेन और लखनौती राजधानी। नेक्स्ट वर्मन वंश कामरूप का वर्मन वंश था ये, पुष्यवर्मन संस्थापक, प्राग ज्योतिषपुर राजधानी, गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम कन्नौज राजधानी, गहड़वाल वंश चंद्रदेव कन्नौज राजधानी। ठीक है, गुर्जर और उस समय का जो साम्राज्य था, हमने बात की थी पहले कि इनमें जो युद्ध हुआ था किसके लिए हो रहा था, बेसिकली कन्नौज। जैसे कि ब्रिटिश टाइम पर बंगाल ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता था, उस टाइम पर कन्नौज की ये चीज़ थी। चौहान वंश वासुदेव अजमेर राजधानी, परमार वंश उपेंद्र धारा नगरी राजधानी, चंदेल वंश नन्नुक खजुराहो या महोबा राजधानी, सोलंकी वंश मूलराज अनहिलवाड़ राजधानी, कलचुरी वंश कोकल त्रिपुरी राजधानी, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली राजधानी, खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली राजधानी, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली राजधानी, सैयद वंश खिज्र खां ये दिल्ली, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है पूरा, गुरखा तस्ले में हमने किया हुआ है ये, लोधी वंश बहलोल लोधी दिल्ली, संगम वंश हरिहर एवं बुक्का विजयनगर राजधानी, सालोव वंश नरसिंह विजयनगर, तुलुव वंश वीर नरसिंह विजयनगर, आरवीडू तिरुमल पेनुकुंडा, बहमनी वंश हसन गंगू गुलबर्गा या बीदर, आदिल शाही वंश आदिल शाह बीजापुर राजधानी, निजाम शाही मलिक अहमद अहमदनगर राजधानी, इमाद शाही फतेह उल्ला इमाद शाह बरार राजधानी, कुतुब शाही वंश कुली कुतुब शाह गोलकुंडा राजधानी, बरीद शाही अमीर अली बरीद और बीदर राजधानी, शर्की वंश मलिक सरवर जौनपुरा राजधानी, मुगल वंश बाबर दिल्ली आगरा राजधानी, भोसले वंश शिवाजी रायगढ़ राजधानी, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के निजामुल मुल्क और हैदराबाद राजधानी रही। अब सामाजिक सुधार अधिनियम जो आए ब्रिटिशर्स के समय में वो कौन कौन से आए? सबसे पहले आपका शिशुवध प्रतिबंध लगाया गया, कब? वेलेजिली के समय में 98 से 1805। इसका विषय क्या था? शिशु हत्या पर प्रतिबंध। फिर सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? विलियम बेंटिक के टाइम में 1829 में सती प्रथा पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया। दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन ब्रो के टाइम में 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता पर प्रतिबंध कर दिया गया था। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के तहत दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? लगा 1843 में था, लेकिन चार्टर था 1833 का। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 विधवा विवाह की अनुमति प्रदान की गई। नेक्स्ट नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक के समय में 1872 ये अंतरजातीय विवाह यानी कि इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन 1891 लड़की के लिए विवाह की उम्र जो थी वो 12 वर्ष निर्धारित की गई। शारदा एक्ट इरविन के समय 1930 विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु अब बढ़ाकर 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। चलिए अब संबंधित क्वेश्चन आंसर्स। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो ये उन्होंने प्रयुक्त की चंपारण में। ठीक है। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह द्वारा। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? यह था 1940। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिला गया था? यह था हैदराबाद। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? अभी हमने नारे देखे थे, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? चित्तरंजन दास या CR दास। और 1922 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? स्वराज पार्टी की। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। और अध्यक्षता इसकी किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष में पारित किया था? तो 1942 में। सुभाष चंद्र ने सिंगापुर में दिल्ली चलो नारा कब दिया था? 1943।
अब मैं सूची मिलान कर लेते हैं। अब्दुल गफ्फार खां को क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था सीमांत गांधी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए गुरुदेव। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? 1930। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई? 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के भी विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया गया था? 1919 का रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम, काला कानून। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया था, लेकिन जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला तो ये आंदोलन फिर से शुरू कर दिया गया था गांधी जी द्वारा। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और अगर भारतीय की बात करेंगे तो सी राजगोपालाचारी। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने निकट के सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी थी, और वह सहयोगी कौन थे? राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित आंदोलन में से किसने महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? यह था 1918 का अहमदनगर मिल मजदूर हड़ताल। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? R.E.H. डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो क्यों था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो ये अबुल कलाम आजाद। लेकिन अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कौन होना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? कोलकाता में। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना, जिसे जून प्लान के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। कायदे आजम, ठीक है, भारत का पहला गवर्नर भारतीय, ठीक है। और वैसे अगर हम बात करें तो माउंटबेटन। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, और राज्यों के पुनर्गठन के लिए देशबंधु के रूप में चित्तरंजन दास को हम जानते हैं, जिन्होंने 1922 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है। क्यों कार्यकाल रहा 1916 से लेकर 21, और असहयोग आंदोलन आपका शुरू होता है 1920 में, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस किसके लेखक कौन थे? CR दास। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल के द्वारा रचित। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? CF एंड्रयूज। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार महात्मा गांधी। क्रमानुसार व्यवस्थित करना है तो साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में होता है, ये आपका 1920 से 22 तक चलता है। पूना पैक्ट आपका होता है 1932 24 सितंबर, और गांधी इरविन पैक्ट होता है आपका 1931 में। तो सबसे पहला असहयोग आंदोलन आ जाएगा 2, सबसे पहला आएगा, तो ये देखिए 2 इसमें भी है आपका और 2 इसमें भी है, तो ये दोनों आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद आपका साइमन कमीशन आता है, तो 1 भी आपका दोनों में है। उसके बाद आपका आएगा 4 और 3, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाता है। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। आजाद हिंद फौज से संबंधित कौन नहीं है? देखिए गुरदयाल सिंह है, जनरल मोहन सिंह है, शाहनवाज खान है, RC दत्त नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? वल्लभ भाई पटेल।
भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में द्वैध शासन यानी कि डायरकी सिस्टम का प्रारंभ किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से। अगस्त घोषणा की बात करेंगे तो ये मॉन्टेग्यू की है। अगस्त प्रस्ताव की बात करेंगे तो लॉर्ड लिनिथगो का है। अगस्त संकल्प की बात करेंगे तो महात्मा गांधी का। और प्रत्यक्ष कार्यवाही जो है वो जिन्ना से संबंधित, मोहम्मद अली जिन्ना। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? वारदोली सत्याग्रह। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एवं को निष्ठुर बर्बादी बताया था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? ये महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदनगर। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो त्रिपुरी कहाँ पर है आपका? जबलपुर। जबलपुर कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 में। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। फीनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। तो यहाँ हमारा हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।